आज हम लोग बात करेंगे रिफरिंग सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, और इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि रिफरिंग सर्किट का क्या मतलब होता है। आपने बहुत बार सुना होगा रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सारी बातें सीखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए कि जरूरत क्या पड़ी रिफरिंग सर्किट की, यानी कि अगर हमारे पास जब ऑलरेडी ट्रांसफार्मर था, आपको याद होगा कि हमने अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से एक प्राइमरी साइड होती है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, देन इंडक्टेंस हो गया, जो लीकेज रिएक्टेंस होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे कोर एलिमेंट था। देन आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन दिखा रहा था, ये कपलिंग दिखा दी हमने इस तरीके से। ये हो गई सेकेंडरी साइड थी, रेजिस्टेंस, एंड देयर इज R2 एंड देयर इज सेकेंडरी रिएक्टेंस X2 समथिंग, ठीक है। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जनरली जब हम लोग क्या करते हैं, पावर सिस्टम या फिर कह सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की जब सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो अगर इस पर्टिकुलर सर्किट की बात की जाए, इस पर्टिकुलर सर्किट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो चीजें हैं उसको देख लेते हैं। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपका ये एक, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है दूसरा। और बीच में ये जो चीज है ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है। तो एक तरफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बीच में मैग्नेटिक कपलिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपकी मैग्नेटिक कपलिंग दिखा रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके का हाइब्रिड सर्किट होता है ट्रांसफार्मर का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट भी होता है और मैग्नेटिक कपलिंग भी यूज की जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ट्रांसफार्मर की या पावर सिस्टम को जब हम लोग ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, पावर सिस्टम की जब एनालिसिस करते हैं, तो हमें प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट की जरूरत होती है, यानी कि इस तरीके के हाइब्रिड सर्किट की नहीं, बल्कि एक प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट। प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है, तो प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस हो सकता है, कुछ कैपेसिटेंस भी हो सकता है, लेकिन सब चीजें प्योरली रेजिस्टिव फॉर्म में, यानी कि एक मैं उसकी सप्लाई दूंगा V1, आउटपुट में मुझे मिलेगा V2, उसके अंदर एक सर्टेन करंट फ्लो करेगा I। ये जो सर्किट होता है ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते थे प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो ये आपका प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, किसी भी तरीके की यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जबकि ये वाला जो ट्रांसफार्मर का सर्किट है, इसके अंदर आप देख सकते हो बीच में मैग्नेटिक कपलिंग यूज हो रही है, इधर इलेक्ट्रिक सर्किट है, इधर इलेक्ट्रिक सर्किट है, दो तरफ, ठीक। तो अब यानी कि अगर हमें डिटेल्ड एनालिसिस करनी है ट्रांसफार्मर की, और ट्रांसफार्मर एक पर्टिकुलर पार्ट है, आप सब लोग जानते हो ट्रांसफार्मर पावर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर तुम्हें पावर सिस्टम की एनालिसिस करनी है, जो आप आने वाले समय में पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो जब आप पावर सिस्टम की एनालिसिस करेंगे तो ट्रांसफार्मर वहां पे एक स्मॉल सा एक एलिमेंट होगा, और उस केस में आपको प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्टडी करनी होगी, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक सर्किट इन्वॉल्व करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें एक प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्टडी करने का क्या तरीका है, इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या करें, ट्रांसफॉर्म कर दें प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट में, प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट में। और ये जो प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं। या तो ये जो सारे एलिमेंट हैं इनको हम लोग क्या करें, इधर भेज दें, ठीक है, या फिर ये सारे एलिमेंट जो हैं इनको हम लोग क्या करें, इधर भेज दें। तो अगर हम इन सारे ये आप जानते हैं ये कौन सी साइड होती है, ये होती प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, ठीक है, और ये होती है सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये सारी चीजें आप क्या करो, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको सेकेंडरी साइड में भेज दो, या फिर इन सारी चीजों को आप प्राइमरी साइड में भेज दो। अगर आप ये सारी चीजों को सेकेंडरी साइड में भेजते हो तो इसको कहते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी, सॉरी। आपने क्या करा, सब कुछ सेकेंडरी में रिफर कर दिया। वहीं पे क्या होता है, अगर आपने ये सारा पार्ट जो सेकेंडरी के एलिमेंट्स है उन्हें प्राइमरी में भेजा है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, रिफर टू प्राइमरी। क्लियर हो गया। तो अगर आपने सारे एलिमेंट जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपने प्राइमरी साइड में भेजा है तो वो रिफर टू प्राइमरी होगा, अगर प्राइमरी के एलिमेंट को सेकेंडरी भेजा है तो रिफर टू सेकेंडरी होता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरीके का सर्किट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारे एलिमेंट इधर भेज दूंगा तो एक सर्टेन इस तरीके का एलिमेंट हमारे पास तैयार हो जाएगा, यानी कि एक V1 वोल्टेज होगा, इधर V2 मिलेगा, ठीक। और हमारे पास ये एक प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार हो जाएगा जिसमें किसी भी तरह की मैग्नेटिक कपलिंग का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। ये हो गया जब आपने रिफर टू प्राइमरी या रिफर टू सेकेंडरी करा, ठीक। तो आई होप नीड समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली नीड जो है रिफर टू प्राइमरी या रिफर टू सेकेंडरी करने की, वो है प्योर इलेक्ट्रिकल सर्किट का कन्वर्जन, यानी कि मैग्नेटिक को हम लोग बीच में से पूरा हटाना चाहते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग को एकदम से दिखाना नहीं चाहते, हम लोग प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट
सर्किट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग रिफर टू सेकेंडरी या रिफर टू प्राइमरी करेंगे। ये डिपेंड करेगा तुम कहाँ से देख रहे हो, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आप यहाँ से सिस्टम के एनालिसिस कर रहे हैं प्राइमरी साइड से तो रिफर टू प्राइमरी करा जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं यानी कि लोड साइड से, ठीक है, आप जानते हैं ये होती सप्लाई साइड, ठीक है, और ये होती है आपकी लोड साइड, ठीक है। तो अगर तुम पूरी अपनी स्टडी जो है वो लोड साइड से कर रहे हो तो लोड साइड से अगर आप स्टडी करोगे तो सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी में रिफर करनी पड़ेंगी ताकि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पूरा एक सा मिले, ठीक है। और अगर तुम स्टडी कर रहे हो प्राइमरी सप्लाई साइड से तो सारी की सारे आपको क्या करना होगा, रिफर टू प्राइमरी करना पड़ेगा, यानी कि सब कुछ फिर प्राइमरी तरफ। तो किधर रिफर करना है, रिफर टू प्राइमरी करना है, रिफर टू सेकेंडरी करना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस साइड से आप स्टडी कर रहे हो, कौन सा रिफरेंस लेके आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा इस लेक्चर को, आगे चलते हैं और बातें इस पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिफर टू सेकेंडरी की और हम इसमें सीखेंगे कि इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, और पैरामीटर्स का क्या असर पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सर्किट की, ठीक है, तो अगर ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रिफर टू सेकेंडरी साइड में सबसे पहले हम लोग किसको रिफर करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं किसी प्राइमरी वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि अगर मैं प्राइमरी के वोल्टेज को सेकेंडरी में रिफर करता हूं, ठीक है, रिफर टू सेकेंडरी साइड किसे, प्राइमरी वोल्टेज को हम लोग रिफर करेंगे। तो देखते हैं क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर सर्किट बना लें आइडियल ट्रांसफार्मर का, एंड दिस वन इज द आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर ये हमारे पास इस तरीके से है, ठीक, एंड दिस वन इज वोल्टेज है आपके पास V1 वोल्टेज है, ठीक है। इस V1 को वोल्टेज को जब मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये वोल्टेज क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज V1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर इसके टर्न्स N1 है, यहाँ के टर्न्स N2 हैं, और इस V1 को जब मैं सेकेंडरी साइड में भेज रहा हूँ, ये कौन सी प्राइमरी साइड है PS और ये है सेकेंडरी साइड SS, तो प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी में भेजूंगा तो V1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है V1 डैश डिवाइड बाई प्राइमरी साइड का वोल्टेज, वो इक्वल टू होता है N2 बाई N1, ठीक है। तो जो V1 डैश है वो कितना हो जाएगा, V1 डैश इक्वल टू V1 इंटू N2 बाई N1, ओके। तो यानी कि अगर आप रिफर टू सेकेंडरी करोगे तो प्राइमरी वोल्टेज वहां जाके कितना हो जाएगा, N2 बाई N1 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको और भी लिख सकता हूं मैं V1 इंटू के क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो है, ये के क्या है, ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो V1 इंटू के, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया होगा। तो रिफर टू सेकेंडरी साइड में अगर हम वोल्टेज को भेजते हैं, यानी कि अगर प्राइमरी के वोल्टेज को सेकेंडरी साइड में भेजोगे तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 टाइम्स के, ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब की मैं किसको भेजता हूं, अब की हम बात करेंगे वोल्टेज के अलावा कौन सी क्वांटिटी होती, करंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिफरिंग प्राइमरी करंट, अब हम लोग प्राइमरी की जो करंट है उसे रिफर कर रहे हैं किसमें, सेकेंडरी साइड में, यानी कि प्राइमरी करंट को मैं सेकेंडरी भेजाऊं। अगेन सेम, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये इसकी दो वाइंडिंग्स हैं, एक का टर्न है N1, एक का टर्न है N2, ठीक है। ये प्राइमरी साइड है एंड ये सेकेंडरी साइड है। मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी के करंट को, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द प्राइमरी करंट I1, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंडरी में रिफर कर रहा हूँ। सेकेंडरी में जब मैं रिफर करूंगा तो ये करंट जो होगा वो I1 डैश हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो भी चीज आप रिफर करोगे उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, जैसे ऊपर एक डैश लगा दूंगा, ये जो डैश है ये दिखा रहा है कि रिफरिंग क्वांटिटी है, रिफरिंग, ये क्या है, एक रिफरिंग क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी मैं क्वांटिटी के ऊपर ये डैश लगा दूं, फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज को रिफर कर रहा हूं तो V1 डैश, V1 डैश का क्या मतलब हो गया, ये क्या है, एक रिफरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, रिफरिंग क्वांटिटी है। क्लियर हो गया, याद रखना। तो जिस पे भी डैश लगा हुआ है वो क्या है, एक रिफरिंग क्वांटिटी है, यानी कि उसको हमने रिफर करा हुआ है, ठीक है। तो I1 को जब मैं इधर रिफर करूंगा तो ये I1 डैश हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, ये I1 डैश वो I1 डैश नहीं है जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम में सीखा था। आपको याद होगा, मैंने आपको फेजर डायग्राम बताया था कि जब I2 करंट फ्लो करेगी तो ये प्राइमरी साइड से जो करंट मांगेगी वो I1 डैश करंट मांगेगी, ठीक है। ये वो I1 डैश करंट नहीं है, ये दूसरा करंट है, ये रिफरिंग करंट है, ठीक है। तो I1 को जब मैं सेकेंडरी साइड में रिफर करूंगा तो I1 डैश हो जाएगा। हम जानते हैं कि I1 डैश अपॉन I1, यानी कि सेकेंडरी साइड का जो करंट है और प्राइमरी साइड के करंट का जो रेशियो है वो होता है N1 बाई N2 होता है। ये हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं। तो यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो I1 डैश यानी कि रिफर टू सेकेंडरी साइड का जो करंट होगा, प्राइमरी करंट रिफरिंग टू सेकेंडरी साइड, वो इक्वल टू I1 डिवाइड बाई K, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के
1 बाई ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप प्राइमरी करंट को रिफर टू सेकेंडरी करोगे तो I1 डैश हो जाएगी और वो प्राइमरी करंट डिवाइड बाई के टाइम्स उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो रिफरिंग प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी साइड, ये क्लियर हो गया हुआ केस, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग रिफर करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अब की रिफर करेंगे वो रेजिस्टेंस को। यहाँ से बड़ा कहानी शुरू होती है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिफरिंग, ठीक है, प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है, टू सेकेंडरी साइड। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइमरी के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड में रिफर करने जा रहा हूं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो देखो इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल सर्किट बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में हम जानते थे यहाँ पे क्या होता था, एक रेजिस्टेंस होता था R1 जो कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता था, एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसको केवल बना रहा हूँ और कोई सर्किट मैं नहीं बना रहा हूँ, केवल रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस वन इज द क्वांटिटी होती थी, ये हो गया यहाँ पे, ठीक। एंड ये हमने बना दिया, क्लियर। आप देखो होगा क्या, ये जो रेजिस्टेंस है R1, जब ये रेजिस्टेंस को मैं रिफर करूंगा प्राइमरी साइड में, इसका वोल्टेज मान लेते हैं, अगर मैं बात कर लूं वोल्टेज की, ठीक है, तो वोल्टेज हम ले लेते हैं V1 ले लेते हैं। V इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ से, इसके पर्टिकुलर कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो जाता है V प्लस माइनस VR1 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर से जो पास होने वाली करंट है वो हम मान लेते हैं कि वो करंट है I1, क्लियर हो गया। यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VR1 का, और जो इसके अंदर से पास होने वाली करंट है वो है I1। ये जब रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा R1 डैश के अंदर, और R1 डैश जो है इसे हमें निकालना है। तो R1 डैश क्या है, ये क्या है, ये R1 है, सेकेंडरी रिफर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, यानी कि जो प्राइमरी रेजिस्टेंस था R1, जब मैं उसे सेकेंडरी साइड में रिफर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, R1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि R1 क्या है, प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर R1 क्या है, R1 तुम्हारा प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, जब मैंने इसे रिफर करा सेकेंडरी में तो ये क्या हो जाएगा, R1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे निकालना है R1 डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसके अगर टर्न्स है N1 प्राइमरी साइड के, सेकेंडरी साइड के जो टर्न्स है वो N2 है, ठीक। तो सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप था, VR1 वोल्टेज ड्रॉप था। जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ I1 फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, ओके। और इसको बल्कि हम ये कह सकते हैं, सेम करंट जब इसको मैं यहाँ रिफर करूंगा सेकेंडरी साइड में तो ये करंट कितना हो जाएगा, I1 डैश करंट हो जाएगा, और वोल्टेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस VR1 डैश। समझ में आया। तो जब ये सेम रेजिस्टेंस, यानी कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR1 था और फ्लो होने वाली करंट I1 थी, जब इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिस्टम को मैं रिफर टू सेकेंडरी करूंगा तो रेजिस्टेंस R1 डैश हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VR1 डैश हो जाएगा, और इसके अंदर से जो पास होने वाली करंट थी वो I1 डैश हो जाएगी। अभी पीछे दो मैंने जो रिफर बताया उसमें मैंने आपको वोल्टेज रिफर होगा तो क्या असर होगा, और करंट रिफर होगा तो क्या होगा, ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। इस बार हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज जो रिफर होके हो जाएगा वो VR1 डैश हो जाएगा डिवाइड बाई VR1, और ये जो होता है ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है, N2/N1 होता है। अभी मैंने पीछे देखा इसको, क्लियर। अब जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, अगर रेजिस्टेंस सर्किट है तो वोल्टेज इक्वल टू होगा I1 डैश इंटू R1 डैश, ठीक है। VR1 हो गया वोल्टेज, भाई यहाँ से पास होने वाली करंट I1 डैश है, रेजिस्टेंस R1 डैश है, V इक्वल टू IR होता है, ये लिख दिया, डिवाइड बाई VR1 कितना होगा, VR1 होगा तुम्हारा पास होने वाली करंट कितनी I1, और रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक। ये हो गया इक्वल टू है N2/N1 है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसको अगर R1 डैश को यहीं लिखे रहने दे और नीचे कर देते हैं R1, तो ये कितना हो जाएगा N2/N1 इंटू करंट कितना हो जाएगा I1 डैश, ठीक है। देखो करंट नीचे चली जाएगी, ये करंट नीचे चली जाएगी यहाँ पे, और ये वाली करंट जो है ये ऊपर चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ गया। और हम लोगों ने अभी पीछे वाले टॉपिक में देखा था जस्ट प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस स्लाइड में, ये देखो कि I1 डैश इक्वल टू I1/K होता है, ठीक। तो I1 डैश इक्वल टू I1/K, यानी कि I1/K का क्या मतलब हो गया, सिंपल सा है, N2/N1 इंटू इसका रेशियो कितना होता है, K होता है, यानी कि N2/N1, क्लियर हो गया। तो ये कितना बना,
अगर हम यहां से देखें तो यहां से निकल के आया कि R1 डैश डिवाइड बाई R1 इक्वल टू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा, जो फाइनल कह सकता हूं मैं, जो आउटकम निकलेगा उसको लिख लेते हैं। तो वो फाइनल आउटकम क्या होगा कि R1 डैश इक्वल टू R1 इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी क्या देखने को मिला कि जो भी रेजिस्टेंस तुमने R1 को जब सेकेंडरी प्राइमरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करोगे तो जो उसकी सेकेंडरी यानी रिफरिंग जो वैल्यू होगी, यानी कि प्राइमरी रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड की जो वैल्यू होगी रिफरिंग रेजिस्टेंस की, वो होगी ओरिजिनल वैल्यू इनटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, N2 बाई N1 के बराबर, स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अभी तक यानी कि जो भी हमने सीखा उसके अंदर हमने सबसे पहले हमने बात करूं मैं, हमने क्या सीखा, वोल्टेज को जब हमने सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करा, प्राइमरी वोल्टेज को जब सेकेंडरी में शिफ्ट करा तो हमने देखा वो कितना है, V1 K आया। उसके बाद हमने करंट को जब शिफ्ट करा तो भी हमने देखा I1 बाई K टाइम्स हो गई। देन अभी हमने लेटेस्ट क्या करा, रेजिस्टेंस को देखा, यानी जब रेजिस्टेंस को आपने शिफ्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, N2 बाई N1 के स्क्वायर टाइम्स आएगी। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, एक और जो कंपोनेंट बचा रह गया है वो है हमारा रिफरिंग रिएक्टेंस, यानी कि अगर हम लोग रिएक्टेंस को रिफर करते हैं, प्राइमरी के रिएक्टेंस को, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो अगर बात करी जाए, इसको हेडिंग डाल लेते हैं, रिफरिंग प्राइमरी रिएक्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड। ठीक है, यानी कि अगर मैं प्राइमरी रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में रिफर करता हूं, इसको भी बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ऐसे बन जाएगा आपका सर्किट। अगर बात की जाए तो जैसा अभी तक हमने देखा है, अब की हम लोग केवल रिएक्टेंस बनाएंगे प्राइमरी का, जो कि होता है JXL1 होता है यहाँ पे, और ये हमारी साइड होती है। ठीक है, इधर टर्न्स है N1, ये सेकेंडरी टर्न्स है N2, दिस वन इज द प्राइमरी साइड, दिस वन इज द सेकेंडरी साइड, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो इसके अक्रॉस अगर हम बात करी जाए, इसके अक्रॉस जो पास होने वाला करंट है वो मैं ले लेता हूँ I1 करंट है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो मैं ले लेता हूँ प्लस माइनस का इसको 1 ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर को Vx1 ले लेता हूं मैं, चलो Vx1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब मैं इसको रिफर करूंगा सेकेंडरी साइड में, जब मैं इसको सेकेंडरी साइड में रिफर करूंगा तो देखते हैं क्या असर होगा। तो यहाँ पे जो ये सेम, ये जब ये पर्टिकुलर रिएक्टेंस को जब मैं सेकेंडरी साइड में रिफर करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा JXL1 डैश में। ठीक है, और जब ये डैश में कन्वर्ट होगा, करंट भी इधर शिफ्ट करूंगा तो करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट हो जाएगी I1 डैश में। ठीक है, प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड, और वोल्टेज जो है, वोल्टेज Vx1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज आपका Vx1 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या करा, I1 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, I1 डैश हो गया। ठीक है, Vx1 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Vx1 डैश में कन्वर्ट हो गया, और इन दोनों कन्वर्ट होने से JXL1 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, JXL1 डैश में। ठीक है, ये रिफर टू, ये आपका क्या है, ये आपका है प्राइमरी रिएक्टेंस, ध्यान से समझना, ये आपका प्राइमरी रिएक्टेंस। ठीक है, और ये है तुम्हारा रिफर टू प्राइमरी रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है प्राइमरी रिएक्टेंस जब, लेकिन वो सेकेंडरी साइड में जिसको रिफर कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो प्राइमरी रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड, इसको हमें निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, जैसे अब तक करते आए हैं, सबसे पहले हम वोल्टेज को मानेंगे। तो अगर वोल्टेज की बात करें तो Vx1 डैश यानी रिफर टू सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज होगा रिएक्टेंस के अक्रॉस, डिवाइड बाई Vx1, ये हम जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, N2 बाई N1 पे। ठीक है, N2 बाई N1 के बराबर होगा। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। तो पास होने वाली करंट कितनी है इसके अंदर से, अगर इसको हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएं तो इसके अंदर कितनी करंट पास हो रही होगी, तो I1, यहाँ पे I1 डैश करंट पास हो रही है इनटू JXL1 डैश रिएक्टेंस है। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे कितनी करंट पास हो रही थी, I1 करंट पास हो रही थी, एंड JXL1 होगा। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, J से ऊपर और नीचे J वाला कैंसिल कर देते हैं, केवल इतना रखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, I1 डैश डिवाइड बाई I1, मैंने आपको बताया था कितना होता है, ये जो पर्टिकुलर I1 डैश डिवाइड बाई I1। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, ये तुम्हारा हो गया N2 बाई N1 इक्वल टू हो गया I1 डैश डिवाइड बाई I1 इंटू XL1 डैश डिवाइड बाई XL1।
ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी सेम को, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, इसमें ये जो क्वांटिटी है I1 डैश अपॉन I1, इसको मैं लिख सकता हूँ N1 डिवाइड बाई N2। ये हम लोग अभी पीछे लेक्चर में पीछे पार्ट में देख के आए इसी लेक्चर के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इनको शिफ्ट करें, यानी कि इस N1 को N1 बाई N2 है, ठीक है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N2 बाई N1 इक्वल टू यहाँ पे N1 बाई N2 इंटू XL1 डैश डिवाइड बाई XL1, ठीक है। अब ये N1 नीचे चला जाएगा, N2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको यहां से लिख लेते हैं, हमें मिल जाएगा N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इक्वल टू XL1 डैश डिवाइड बाई XL1। ठीक, इतनी समझ में आ गई यहाँ पे, यानी कि N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा XL1 डिवाइड बाई, ठीक है। तो अब मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है, सिंपल सा है, इसको हम लोग कैसे, ये क्या निकल के आएगा, आप कोई भी बता सकता है, XL1 डैश इक्वल टू हो जाएगा जो इनिशियल वैल्यू रही होगी XL1 इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू रही होगी XL1 डैश अपॉन XL1 N2 बाई N1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई, यानी कि अगर हम लोग रिएक्टेंस को, प्राइमरी रिएक्टेंस को सेकेंडरी में रिफर करेंगे, ठीक है, तो XL1 डैश हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, वो इनिशियल वैल्यू इंटू N2 बाई N1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब तक जितना भी हमने देखा, तो अगर पूरा मैं कंसाइज करूं तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी में रिफर करके देखा, फिर उसके बाद हमने प्राइमरी करंट को सेकेंडरी में रिफर करके देखा, देन हमने प्राइमरी रेजिस्टेंस को सेकेंडरी रेजिस्टेंस में रिफर करके देखा, एंड लास्ट फाइनली हमने क्या करा, प्राइमरी रिएक्टेंस को सेकेंडरी रिएक्टेंस में रिफर करके देखा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, ठीक। आगे चलते हैं। ओके, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि जो सर्किट हमने रिफर करा है वो किस तरीके से बनेगा, और कैसे हम लोग पूरा जो रिफर टू सेकेंडरी साइड का जो सर्किट है वो कैसे निकल के आएगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका अगर बात करी जाए नॉर्मली जो सर्किट होता है, नॉर्मली जो हम लोग, ये मैं बनाने क्या जा रहा हूं, पहले उसको लिख देता हूं मैं, रिफर टू सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी साइड, रिफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है। रिफर टू सेकेंडरी साइड बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। और इसका सर्किट सबसे पहले अगर बात की जाए, पहले इक्विवेलेंट सर्किट की बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाऊंगा, बहुत बार बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, देन लीकेज रिएक्टेंस JXL1, देन कोर RC कोर लॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट JXM, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैग्नेटिक सर्किट की कपलिंग दिखा देता है, दिस वन इज द मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन कपलिंग, देन सेकेंडरी साइड R2, सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस XL2, एंड दिस वन इज द सेकेंडरी साइड वोल्टेज, ओके, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सर्किट होता है, इक्विवेलेंट सर्किट होता है, यहाँ पे इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। वोल्टेज अगर हम बात कर लें, इसको दूसरे पेन से हम लोग लिख देते हैं। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज देते हैं V1, एंड देयर इज द करंट I1 करंट फ्लो करेगी, एंड अगर हम बात करें रेजिस्टेंस पर्टिकुलर पास होते हुए, ये हो गई I0 होती है, ठीक है। एंड दिस वन इज I1, I1 कह सकता हूँ मैं इसे I1 डैश, लेकिन क्योंकि I1 डैश हम लोग यूज़ करेंगे, खैर अभी I1 डैश ले लेते हैं। और इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक नया सिंबल दे देते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, रिफर टू सेकेंडरी, क्योंकि I1 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो I1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक नया सिंबल दे दे रहा हूँ, इसको मैं I नेट कर दे रहा हूँ, IN, ठीक है। ये IN है, एक केवल इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी I2 करंट, इसकी वजह से प्राइमरी साइड से जो करंट मांगी जाएगी वो होगी I1 डैश, पर क्योंकि ऑलरेडी I1 डैश को मैंने रिफर टू प्राइमरी करंट की तरह यूज करा है, तो इसीलिए इसका सिंबल चेंज करके IN डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। देन यहाँ पे अगर बात करी जाए तो E1 वोल्टेज होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर साइड में E1 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये हो गया V1 वोल्टेज, पोलैरिटी मार्क इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। दिस वन इज E2 पोलैरिटी, एंड दिस वन इज V2 पोलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पास होने वाली करंट होगी I2, ठीक है। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, यानी जब रिफर टू हम लोग सेकेंडरी साइड को करेंगे तो सर्किट कैसा मिलेगा, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए रिफर टू सर्किट, रिफरिंग सर्किट, ठीक। रिफरिंग सर्किट की अगर बात की जाए तो वो कैसा दिखेगा,
सबसे पहले इन सब कंपोनेंट को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा सेकेंडरी साइड में, तो ये हो जाएगा R1 डैश, देन दिस वन इज JXL1 डैश, देन कोर कंपोनेंट की अगर बात की जाए RC डैश, देन दिस वन इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट JXM डैश, ठीक है, ये हो गया। एंड आगे होगा R2, ठीक है। R2 में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो सेकेंडरी साइड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हमने रेफर नहीं करा है, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे JXL2। नाउ दिस वन इज द रिफर टू सेकेंडरी सर्किट। ये हमने क्या करा है, रिफर टू सेकेंडरी कर दिया। तो देखो जितनी भी प्राइमरी चीजें थी वो सब चेंज हो जाएंगी। जो वोल्टेज V1 था, अब वोल्टेज मार्क करते हैं, चेंज कर देते हैं कलर। वोल्टेज V1 जो था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 डैश, ठीक है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इसको जब मैं रिफर टू सेकेंडरी करूंगा तो ये V1 डैश हो जाएगा। क्लियर। E1 की बात कर लें, E1 जो वोल्टेज था वो कितना हो जाएगा, E1 वोल्टेज जो यहाँ होता था, आपको पता होगा, ये चीज मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताई है, वही सेम वोल्टेज यहाँ होता है क्योंकि ये आपकी पैरेलल में जुड़ा होता है। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा E1 डैश, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, ये वोल्टेज को इस बार रिफर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। E1 डैश हो जाएगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, E2। ऑब्वियस सी चीज है, E2 क्यों सेम रहेगा, क्योंकि E2 को हमने कभी भी रिफर नहीं करा है, वो ऑलरेडी सेकेंडरी साइड में है, ठीक है। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो भी सेम रहेगा, V2, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास रिफर टू सेकेंडरी सर्किट आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका रिफर टू सेकेंडरी सर्किट। ओके, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स थे N1 और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स थे N2। अच्छा, करंट और मार्क कर लेते हैं। तो करंट जब इधर जाओगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी प्राइमरी करंट कितनी थी, I1 थी, और ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, I1 डैश। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसमें IN डैश लिया हुआ है, ठीक है। तो ये करंट कितनी हो जाएगी, I1 डैश करंट हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और ये जो करंट होगी यहाँ जो जा रही थी वो थी I0 डैश हो जाएगी करंट, ठीक है। और ये जो करंट होगी वो I2 ही रहेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये करंट आगे जो है वो I2 फ्लो करेगी जैसे फ्लो कर रही थी, केवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, इसकी करंट अगर और बांटें तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं IC होती थी और ये IM होती थी, ठीक है। तो सेम करंट यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगी। इसको मैं दूसरे पेन से मार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो दिस वन इज IC डैश, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन इज IM डैश, ठीक है। तो ये IM डैश हो जाएगी, ये IC डैश। सारी चीजें जितनी भी थी प्राइमरी, जब इनको इधर शिफ्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट निकल के आएगा आपके सामने। एंड दिस वन इज द रिफर टू सेकेंडरी साइड सर्किट। वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो वैल्यू की अगर बात करें, शुरुआत करेंगे V1 से, तो V1 डैश जो हुआ है इसकी जो वैल्यू होगी वो V1 ओरिजिनल वैल्यू इंटू N2 बाई N1, अभी हमने निकाला था, ये आ गया। क्लियर, ठीक है। दूसरी बात करें E1 डैश वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज कौन सा था, E1 डैश है। E1 डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पुरानी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू N2 बाई N1, ठीक है। और बात करी जाए R1 डैश की वैल्यू की बात करें, R1 डैश ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो ओरिजिनल वैल्यू थी R1 डिवाइड बाई N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट आती है XL1 डैश जो होगा वो कितना होगा, वो पुरानी वैल्यू XL1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, XL1 हो गया, देन RC यानी कि लॉस कंपोनेंट जो था उसकी जो वैल्यू थी, तो ओरिजिनल वैल्यू RC होगी इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो स्क्वायर टाइम्स आ जाएंगे और जितने भी वोल्टेज और करंट होंगे वो सिंगल टाइम्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया RC डैश हो गया। नाउ अब बात कर लेते हैं XM की। तो XM डैश हो गया था, हम जानते हैं XM डैश, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। XM डैश इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड इंटू N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। जो पीछे मैंने आपको ड्राइव कराया है बस उसी का मैं यहाँ पे आउटकम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। I1 डैश कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू तुम्हारी I1 थी इंटू N1 बाई N2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा क्या था, I0 डैश हो गया। I0 डैश कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू I0 इंटू N1 बाई N2। क्लियर। IC डैश की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ओरिजिनल वैल्यू IC इंटू N1 बाई N2, ठीक है। एंड लास्ट है IM डैश। तो IM डैश की कितनी वैल्यू हो जाएगी, IM डैश की वैल्यू हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू IM इंटू N1 बाई N2।
ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट मैंने आपके सामने निकाल दिए हैं, ये रिफर टू सेकेंडरी के रिजल्ट थे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और किसी भी तरीके का अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं रिफर टू प्राइमरी सर्किट को डिटेल में डिस्कस करूंगा, और उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग सर्किट को प्राइमरी की तरफ रिफर करेंगे तो हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, ठीक, और जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग सीखेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अगर, और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है क्योंकि इसमें एनालिटिक्स इन्वॉल्व है, मैथ्स इन्वॉल्व है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और फिर भी अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।